आदाब दोस्तों, मैं आदिल सिद्दीकी। आज फिल्म इंडस्ट्री से एक बुरी खबर आई। अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। मुझे लगता है कि उनके जितने भी चाहने वाले और जानने वाले होंगे, सभी आहत होंगे। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। उनके फिल्मों के नाम पर आधारित मैंने कुछ लिखा है जो मैं आप सबों से शेयर करना चाहता हूं। सलाम बॉम्बे कहते हुए अभिनय के एक डॉक्टर की मौत हो गई। फिल्म जगत में द वॉरियर के रूप में वो मकबूल हुआ और अपने किस्सा की शुरुआत किया। एक्टिंग करने के जज्बे से हासिल हुआ कला उन्हें इंडस्ट्री में करीब करीब सिंगल बना दिया। हिंदी मीडियम हो या अंग्रेजी मीडियम, वो मदारी की तरह दर्शकों को खींचते रहे। मुंबई मेरी जान कहने वाले इरफान, जो संडे में भी छुट्टी ना लेते, उन्हें अपना आसमान मिला और फिर वो स्लम डॉग मिलेनियर बन गए। एक अच्छे पिता होने के साथ साथ वो फुटपाथ के हैदर, बिल्लू और पिक्कू तक को चॉकलेट देते और कहते, मुझसे दोस्ती करोगे? और मजाक मजाक में उन्हें कहते, मैं करामाती कोट पहनकर तुम सबको जुरासिक वर्ल्ड का हाथी का अंडा दिखाएंगे और द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस सुनाएंगे। ये सुनकर बख्शू और चंपू का चेहरा तुलसी की तरह खिल उठता और दिल कबड्डी की तरह उछलने लगता। पराठा और काली सलवार के शौकीन लाइफ इन ए मेट्रो में भी कभी वो द बाईपास का रास्ता नहीं चुना और पान सिंह तोमर की तरह धुंध द फॉग में दौड़ते रहे। फिर भी एक रोग उन्हें पजल की तरह ब्लैकमेल करता रहा और लाइफ ऑफ पाई को शैडो ऑफ टाइम में बदल दिया और उन्हें द क्लाउड डोर तक पहुंचा दिया, जबकि उनका ना कोई गुनाह था ना कोई कसूर। बड़े दिनों के बाद डे टू डे सुधार हुआ और डॉक्टर को थैंक यू कहते हुए साहेब, बीवी और गैंगस्टर रिटर्न हुए और द अमेजिंग स्पाइडरमैन की तरह अपने कला को फिर से तलवार की तरह चमकाकर अपना कारवां आगे बढ़ाया। ऐसा लगा कि जिनका द गोल था अब वो नॉकआउट रहेंगे, लेकिन उन्हें घात लगाकर एक रोग ने गुंडे की तरह उनकी ये साली जिंदगी को डेडलाइन सिर्फ 24 घंटे कर दिया, जबकि वो ऐसे पुरुष थे जिनकी दृष्टि कमला की मौत पर भी एसिड फैक्ट्री हो जाया करती थी, जो मेन एट वर्क थे, जिनका लक्ष्य रोड टू लद्दाख और न्यूयॉर्क तक था, जो न्यूयॉर्क को आई लव यू बोलते थे। उन्हें ऊपर वाले ने दू नो बेड ऑफ रोजेस कह दिया और इस दुनिया से उनका पार्टीशन कर दिया। उनकी मौत राइट है या रॉन्ग या यूं होता तो क्या होता, हम सब नहीं कह सकते। यह कोई दार्जिलिंग लिमिटेड कंपनी की बात नहीं है, ये बात खुदा, ईश्वर और गॉड की है। MIT हार्ट वाले कलाकार की जिंदगी द फिल्म द किलर की तरह द लंच बॉक्स तक समाप्त हो गई और वो क्रेजी फॉर इरफान जिंदगी के डिनर को ना देख सके और दुनिया से विदा लेकर दूसरे जजीरे में जा बसे। हम सब उनकी मौत पर बस आंसू बहा सकते हैं। एक शेर याद आती है जो सुकून भी देती है कि मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी। हमारी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।